Good morning, everyone. So, welcome to science class. And our today's topic is to how we can increase the friction and how we can decrease the friction. Now, before this, we have to understand that why we have to increase and decrease the friction. मीन्स हम फ्रिक्शन के साथ एक जैसे क्यों नहीं रह सकते, हमें बार बार इंक्रीज क्यों करना पड़ता है, बार बार डिक्रीज क्यों करना पड़ता है. सो एज वी हैव लर्न बिफोर, फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है, मीन्स इट इज़ द अपोजिंग फोर्स व्हाट वी आर डूइंग. जहाँ पे भी हम मोशन लगा रहे हैं, जहाँ पे भी हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, उसका ऑपोजिट फोर्स जो लग रहा है फ्रिक्शन. तो कभी कभी तो हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन की हेल्प करानी होती है. येस, यू हैव टू अपोज अस. ठीक है, कि आप जो हम मोशन लगा रहे हैं उसको अपोज ही करो तभी कोई काम होगा. और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं दैट जिसमें हमें हमारी ऑपोजिशन नहीं लगती सही, कि हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अकॉर्डिंगली होता रहे. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम बात करते हैं, अभी आपके अकॉर्डिंग बात करते हैं. ठीक है, अगर यू आर प्लेइंग समथिंग जिसके ऊपर आपको स्किड करना है, जैसे आप स्केट्स चला रहे हो. ठीक है, अब स्केट्स चला रहे हो तो स्केट्स के लिए अगर वो स्केट्स फ्लैट होते, क्या आप स्किड कर सकते थे? मीन्स कभी कभी कुछ सर्फेसेस ऐसे होते हैं जिस पे आप सॉक्स के साथ स्किड कर सकते हो, क्या वो वैसे ही आप शूज़ के साथ स्किड कर सकते हो एंड यू वांट टू स्किड. ठीक है, आइस स्केटिंग कर रहे हो तो आइस स्केटिंग में उसमें आपको अगर मान लो कि आइस बहुत रफ होती तो क्या उसके ऊपर आप स्केटिंग कर सकते हैं? क्या इस तरीके से कर सकते हैं? नहीं. तो उस टाइम हमें लग रहा है कि हम किस तरीके से फ्रिक्शन को रिड्यूस करें. बट इन सम वेज, जैसे इफ़ यू वांट टू होल्ड समथिंग एंड इफ़ यू वांट टू वॉक, इफ़ यू वांट टू रन, और बीच में आपकी सरफेस के ऊपर कोई ऑयल है, कोई वाटर है, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपका फ्रिक्शन अपने आप रिड्यूस हो रहा है, एट दैट टाइम यू विल हैव टू स्पेसिफाई द कंडीशंस जिससे आपका फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके एंड यू विल बी एबल टू वॉक और रन इफेक्टिवली. So at that time you will have to increase the roughness. So as we know that friction depends on roughness. ठीक है, so इसके according more the roughness is there, then more the friction will be there. ठीक है, अगर हम roughness को बढ़ा देंगे sorry for the disturbance. Now, so when you will increase the roughness, friction will also increase. ठीक है, सो अगर हम कह रहे हैं हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे करें? सिंपल, यू हैव टू इंक्रीज द रफनेस. ओके, देन हाउ वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शन? वी कैन इंक्रीज यूज ऑफ स्पाइक्स ऑन द शूज. शूज के ऊपर स्पाइक्स, स्पेशली फॉर रनर्स, स्पेशली फॉर एथलीट्स एंड वॉकिंग ऑन ice, while walking on ice. Okay, then use of chalk powder or coarse substance means rough substances on the hands by gymnasts and especially for kabaddi players, because kabaddi players को hold करना होता है. ठीक है, दूसरे को होल्ड करना होता है, उसके लिए उसको रफनेस चाहिए. देन ट्रीड्स ऑन टायर्स ऑफ व्हीकल्स को रोड पे चलना है, रोड रफ है तो उसको विदाउट स्किडिंग चलने के लिए ट्रीड्स बनाने होते हैं व्हीकल्स पे. और व्हीकल्स के ट्रीड्स जब डैमेज हो जाते हैं तो उस टाइम लगता है कि फ्रिक्शन कम हो गया, और उस टाइम बहुत संभल के चलना पड़ता है, ब्रेक्स भी अच्छे से अप्लाई नहीं होती हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है. ठीक है, सो हमें टायर्स जो होते हैं, व्हील्स जो होते हैं व्हीकल्स के, उनको हमें चेक करवाते रहना चाहिए. ठीक है बच्चे, देन सी these are the spikes on the shoes. अब ये जो स्पाइक्स हैं
ये स्पाइक्स देखो एक तरीके से इरेगुलरिटी फॉर्म कर रहे हैं ना, माउंटेन्स एंड वैलीज बना रहे हैं. दीज माउंटेन्स एंड वैलीज गेट इंटरलॉक्ड विद द माउंटेन्स एंड वैलीज ऑफ द अदर सरफेस, जिस वजह से एक ग्रिप बन जाती है बहुत अच्छे से. और ग्रिप बनने से क्या होता है कि एथलीट्स, रनर्स जो जिनके लिए एक एक सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता. और वो जैसे हम जैसे चलते भागते हुए कभी कभी स्किड कर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसा उनके साथ कभी नहीं होता, बिकॉज दे आर हैविंग प्रैक्टिस ऑफ दिस. देन सी द ट्रीड्स इन द व्हील्स ऑफ द व्हीकल्स. अब ये देखो ये जो ट्रीड्स हैं इसमें क्या है, नाउ दीज आर ऑल्सो फॉर्म द इरेगुलरिटीज़, कहीं से नीचे कहीं से ऊपर. सो ये जो रोड की जो इरेगुलरिटीज़ होते हैं उनके साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन बढ़ जाता है और ये स्किड होने से बच जाते हैं. अब ये देखो बीच में ये रबर के कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं. दीज आर द ट्रेड वियर इंडिकेटर्स. ट्रेड मतलब यही जो ट्रेड्स बनी हुई हैं, और वियर मतलब जो उनकी टूट फूट, उनके अंदर कितने वो कितनी सही है कितनी नहीं है. वियर एंड टियर वर्ड यूज़ करते हैं ना, दिस इज दैट. Now indicators means they show that the wheels we are using in the vehicles are fine or not, or they want to be replaced. So इस चीज़ को देखते हुए हमें व्हील्स को चेक कराना पड़ता है और चेंज कराना पड़ता है. Then if we talk about kabaddi players, see the in kabaddi player one player have to hold the other, और दूसरे को उस होल्ड में से निकलना है, बचना है. सो देखो ये चॉक पाउडर या सैंड, ये तो वो प्लेयर यूज़ करता है जिसको दूसरे को पकड़ना है, ठीक है, ताकि इरेगुलरिटी हो, इंटरलॉकिंग हो, फ्रिक्शन बढ़े और वो दूसरे को पकड़ सके, अच्छे से उसकी बॉडी को पकड़ सके. और जो दूसरा प्लेयर होता है जिसको दूसरे के हाथ से बाहर निकल कर अपनी टीम में वापस पहुंचना होता है, ठीक है, उसको वो अपनी बॉडी पे क्या अप्लाई करता है, एक लुब्रिकेंट अप्लाई करता है, लाइक ऑयल. वो ऑयल इसलिए अप्लाई करता है कि मैं उसके हाथ में आऊँ तो फिसल जाऊँ, और वो मैं मतलब किसी की पकड़ में ना हूँ, इजीली प्लेयर्स के हाथ से फिसल सकूँ. सो दोनों प्लेयर्स का अपना अपना काम है. जिसको होल्ड करना है वो तो रफनेस बढ़ा रहा है, और जिसको होल्ड से निकलना है वो रफनेस कम कर रहा है, लुब्रिकेंट ऐड कर रहा है. नाउ व्हाट इज़ लुब्रिकेंट, आज ही अभी इसी लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है. सो आई होप दैट कबड्डी प्लेयर्स का समझ में आ गया दैट why they use chalk powder and sand on their hands, and it is very important question according to the board exams. Then now we have to reduce the friction. How we have to reduce the friction? देखो फ्रिक्शन बढ़ता कब है, फ्रिक्शन होता कब है, when there is roughness on the surfaces, on both the surfaces in contact, ठीक है. if two surfaces are rubbing each other and they are getting interlocked because of the irregularities, so there will be friction, and the more the irregularities, more interlocking will be there, more roughness will be there, and more friction will be there, ठीक है. ये अभी हमने पढ़ा. but now we are going to discuss about the reducing friction. so if we have to reduce the friction, then reduce the roughness. Again very simple concept is there, that if you want to increase the friction, increase the roughness. if you want to reduce the friction, reduce the roughness. so for reducing friction or reducing the roughness, first point we are going to take is polishing. polishing मतलब जो भी irregular substance आपके पास है, जैसे डोर्स होते हैं, जब हम नए नए डोर्स लगवाते हैं घर में, तो दे आर इरेगुलर बिकॉज दे आर जस्ट मेड अप ऑफ वुड. सो वुड इज़ इरेगुलर. अगर हम वुड को टच करें तो हमें कई बार कांटा भी चुभ जाता है, और उसको देखते हैं, उसको टच करेंगे तो इट्स नॉट दैट स्मूथ as we see them after getting finished, ठीक है. so to provide them finishing, we have to polish them.
पॉलिशिंग होती है उसके ऊपर, और वैक्स से भी उसको हम वो करते हैं, रब करते हैं। अब वैक्सिंग से, पॉलिशिंग से व्हाट्स गोइंग ऑन, और उसके ऊपर एक चमक आ जाती है, उसको टच करते हैं तो बहुत स्मूथ फील आती है। तो उसमें क्यों क्या हो रहा है? एक्चुअली जो पॉलिश हम अप्लाई कर रहे हैं और जो वैक्स लगा रहे हैं, दे गेट इन द वैलीज ऑफ द सब्सटेंस। सो जैसे ही हम पॉलिश करते हैं, जो पॉलिश और जो वैक्स होती है वो जो उसके माउंटेन्स और वैलीज़ हैं, उस वैलीज़ के अंदर और माउंटेन्स को मतलब इस तरीके से कवर करती है कि वो दोनों सरफेसेस के बीच में एक लेयर बना लेती है कि ऊपर वाला सरफेस नीचे वाले सरफेस को टच ही नहीं कर पाता है। इट्स मीन्स दूसरा सरफेस सिर्फ लुब्रिकेंट को टच कर पा रहा है। अब लुब्रिकेंट को टच कर पा रहा है क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो वैलीज़ हैं वो भी लुब्रिकेंट से भर गई हैं, और जो माउंटेन्स, जो ऊबड़ खाबड़ जो भी दिख रहा था, उसके अंदर वैक्स की एक लेयर बन गई है और वो एक प्लेन सरफेस बन गया है, स्मूथ सरफेस बन गया है। ठीक है, सो दैट इज़ द पॉलिशिंग। And same is the work of lubricant also, lubrication also. ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट इज लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन जैसे हम फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं, वो भी बहुत प्लेन होती है ना। देन किसी भी सब्सटेंस पे हम ऑयल लगाएं, जैसे अभी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ अभी हम पढ़ते हैं, या साइकिल की चेन में ग्रीस लगानी पड़ती है ना। डोर के जो हिंजेस होते हैं, हिंजेस मीन्स कनेक्टर्स होते हैं जो उसको मूव कर रहे हैं आगे पीछे, जिसकी हेल्प से हम मूव कर रहे हैं, तो उनमें कभी कभी जो आवाज़ आने लग जाती है बड़ी, जैसे ही खोलते हैं। तो जैसे कोई भी हॉरर मूवी या हॉरर फिल्म आप देखते हो तो उसको जैसे ही कोई आप डोर खोलोगे ना, तो उसमें से बड़ी चर्र की आवाज़ आएगी, है ना। वो क्यों आती है? बिकॉज वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है दरवाज़ा, तो वो दोनों सर्फेसेस जो हैं वो आपस में रगड़ खा रहे हैं, तो उसमें से आवाज़ आ रही है। मीन्स नो लुब्रिकेशन इज़ देयर, काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है, एंड वो लोहे का बना होता है तो जंग भी लग जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है सरफेस। ठीक है, सो कोई भूत नहीं आवाज़ करता है उसमें, वो डोर की हिंजेस की में फ्रिक्शन की वजह से आवाज़ होती है। तो जब भी किसी दरवाजे से कोई आवाज़ है, उसमें ऑयल की एक ड्रॉप डाल दो, उसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। ओके, देन द थर्ड इज़ रोलर बियरिंग्स और बॉल बियरिंग्स। इसमें दो सरफेसेस के बीच में हम छोटी छोटी बॉल्स डाल देते हैं, और वो बॉल्स, दीज बॉल्स वर्क ऑन द रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। सो रोलिंग फ्रिक्शन में काम करता है। दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑल्सो द लीस्ट फ्रिक्शन आउट ऑफ द थ्री फ्रिक्शंस। ओके, नाउ सी देम वन बाय वन. This is polishing. Polishing, see in this polishing, in both the pictures persons are polishing the substance. अब देखिए नीचे वाला सब्सटेंस देखिए, ऊपर से इरेगुलर है और जहाँ पे पॉलिश किया इट्स वेरी स्मूथ। अब स्मूथ हो गया, दैट मीन्स उसकी इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो गई, उसके जो माउंटेन्स और वैल्यूज़ बनी हुई थी उनके बीच में एक स्मूथ सा सब्सटेंस आ गया है जो उसको फिल अप कर रहा है, जो उसको कवर कर रहा है। ठीक है, सेम इज़ विद द जितने भी आपके व्हीकल्स हैं उनके ऊपर पेंट किया होता है, पॉलिश की होती है, just to reduce the friction. Then see the lubricants. Now what are the lubricants? Lubricants are the substances which can reduce the friction when applied between the two surface. Means कोई भी दो surface आपस में रब कर रहे हैं और उनके बीच में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना है, वो हमें तंग कर रहा है, वो हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, वो आवाज़ कर रहा है, वो वियर एंड टियर कर रहा है उन दोनों सब्सटेंसेस को। वियर एंड टियर मीन्स डैमेज कर रहा है, ठीक है, मतलब उसको ख़राब कर रहा है, टूट फूट कर रहा है उसके अंदर। देन इसके लिए वी यूज़ द लुब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, ग्रीस, वैक्स, टेल्कम पाउडर। ठीक है, देन the daily life activities where we use the lubricants is oil on the hinges of the door. डोर की हिंजेस में से जब आवाज़ आती है, मैं फिर बता रही हूँ, उनमें कोई भूत नहीं होता है जब आवाज़ आती है, दैट इज़ जस्ट द फ्रिक्शन इज़ देयर
दैट फ्रिक्शन दो सरफेसेस आपस में रब कर रहे हैं एक दूसरे को और बीच में बहुत ज़्यादा रफनेस आ गई है जिसकी वजह से आवाज़ आती है. सो अप्लाई अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, सारे भूत भाग जाएंगे. ओके, no sound will be there. Then applying grease on moving parts, it is parts, ठीक है, PO की जगह parts, like chain in the bicycle. हमें हमारी बाइसिकल, जब हम भी आजकल सभी बच्चे साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, सो साइकिलिंग करते हुए हमें कई बार बहुत फोर्स लगाना पड़ता है साइकिलिंग करते हुए, पैडलिंग करते हुए. तो दैट फोर्स इज़ बिकॉज कि वो चेन बहुत स्मूथली नहीं चल रही है दोनों व्हील्स के ऊपर. अब वो जो दोनों व्हील्स होते हैं, दो छोटे व्हील्स जो चेन्स के अंदर होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है, तो रोलर्स कहेंगे या तो, ठीक है, उनके ऊपर जो चेन चल रही है वो स्मूथली नहीं वर्क कर रही है. अब उसके बीच में क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ा हुआ है. अगर हम वो फ्रिक्शन कम कर देंगे तो वो स्मूथली चलने लग जाएगी, और वो स्मूथली चलेगी तो वी विल बी एबल टू पैडल इट वेरी इफेक्टिवली, वेरी स्मूथली. सो इस वजह से हम उसके ऊपर ग्रीस लगाते हैं. ओके बेटा. देन यूजिंग टेल्कम पाउडर वाइल प्लेइंग कैरम. अब कैरम अगर हम खेलते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है, उनमें हमें स्ट्राइकर से गीटियों को उन होल्स में डालना है ना. अब उन होल्स में डालने के लिए वो गीटियाँ अच्छे से चल तो पाए ना कैरम के सरफेस पे. वो कैरम देखो स्टार्टिंग में जब हम लेते हैं दैट इज़ पॉलिश्ड, वो पॉलिश्ड होता है, बट दैट इज़ द वुड. फिर जब हम खेलते रहेंगे तो खेलते खेलते उसके ऊपर बहुत सारा, जैसे वो हम मूविंग पार्ट्स, उसकी गीटियाँ चलती रहती हैं, उसको हम स्ट्राइक करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी पॉलिश ख़त्म हो जाती है. और पॉलिश ख़त्म होने के बाद हमारी गीटियाँ जो होती हैं अच्छे से स्लाइड नहीं कर पाती हैं उसके ऊपर. सो बच्चे हमें क्या करना पड़ता है हम टेल्कम पाउडर स्प्रेड करते हैं. और टेल्कम पाउडर स्प्रेड करने से क्या होता है, जो वुड है, वुड के अंदर जो इरेगुलरिटीज़ हमें दिखाई दे रहे हैं, इवन हम अपनी फिंगर्स से भी टच करेंगे तो इरेगुलरिटीज़ आएंगी. सो वो जो इरेगुलरिटीज़ हैं, उन इरेगुलरिटीज़ को हमें ख़त्म करने के लिए हम उसके अंदर टेल्कम पाउडर डालते हैं. टेल्कम पाउडर डालने से क्या होता है कि सारी इरेगुलरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं और हमारी जो गीटियाँ हैं वो बहुत अच्छे से स्लाइड कर पाती हैं. हमारा जो स्ट्राइकर है वो बहुत अच्छे से स्लाइड कर पाता है और उसको हिट कर पाता है, जिसकी वजह से जो हम जिस तरीके से खेलना चाहते हैं उसको खेलते हैं. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द लुब्रिकेंट्स वर्क. देन सी द रोल ऑफ लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट से क्या हो रहा है, देखो दोनों सरफेसेस के बीच में एक लेयर बन रही है, और लेयर बनने से देखो क्या हो रहा है, एक सरफेस दूसरे को टच ही नहीं कर पा रहा है, या जो उसके माउंटेन्स हैं उसके ऊपर जाके पॉइंट पे वो लग जाता है लुब्रिकेंट की फिल्म लग जाती है, जो उसको ईजीली बाहर निकाल देती है, मीन्स इरेगुलरिटीज़ में लॉक नहीं होने देती. तो इससे क्या होता है कि हमारी इंटरलॉकिंग रिड्यूस हो जाती है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कि जब कोई भी मशीन का पार्ट चल रहा है दूसरे मशीन के पार्ट के ऊपर, सो इट इजीली स्लाइड्स ऑन दैट. ठीक है. देखो अभी इसमें सेकंड पिक्चर में देखिए, द पीक्स एंड वैलीज शेयर द लोड इक्वली. दोनों बहुत अच्छे से भर गई हैं, तो अब ये कुछ भी नहीं है कि कोई उसके एक सरफेस दूसरे सरफेस के अंदर जाके फंस जाएगा. अब वो लुब्रिकेंट्स के साथ वर्कआउट कर रही हैं, देन दे विल बी एबल टू स्लाइड ओवर अदर वेरी इजीली. ओके. देन सी हेयर बाय, या तो पॉलिश कर दो उसको सरफेस को, या फिर हम टेल्कम पाउडर डाल दें, तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगा. ठीक है बच्चे. ना देखो अब ये जो मशीन के मूविंग पार्ट्स हैं, देखो दोनों मेटल्स के हैं, तो इसमें कितनी ज़्यादा अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ तो कितनी हीट प्रोड्यूस होएगी, और हीट प्रोड्यूस होने से मशीन पार्ट्स, इनके ऊपर रबर्स भी चढ़ी हुई होती हैं, तो वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती हैं, पिघल जाती हैं या टूट जाती हैं, कट जाती हैं. सो इस वजह से हम उनके पार्ट्स के बीच में ऑयल लगाते हैं, ताकि ये दोनों के बीच में ये दोनों आपस में टच ही ना कर पाए, और जिस वजह से हीट प्रोड्यूस ना हो फ्रिक्शन के कारण. देन
होता क्या है, हमें करना क्यों है, वाई वी हैव टू रिड्यूस द फ्रिक्शन या वाई वी हैव टू यूज़ द lubricants, या इसको हम कह सकते हैं दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ lubricants. So this is less wear and tear. If we use lubricants, then there will be less wear and tear in machine parts, and less energy wastage और less fuel wastage will be there. हमने बताया था ना कि हमें बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा फ्यूल तो हमें यूज़ करना पड़ता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए. तो अगर फ्रिक्शन ही कम आएगा तो एनर्जी वेस्ट कम होगी, एनर्जी वेस्ट कम होगी तो हमारा फ्यूल भी यूज़ कम होगा. ठीक है. एंड ऑन द होल इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स. एफिशिएंसी मीन्स कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, मशीन्स की काम करने की क्षमता. ठीक है. अगर मशीन्स में वियर एंड टीयर कम हो रहा है, एनर्जी वेस्टेज कम हो रही है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली मशीन काम अच्छे से करेगी, ख़राब नहीं होगी जल्दी से. देन बच्चे टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स अभी हम देख चुके हैं, दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट आफ्टर दैट टॉपिक. हमने देखा कि हमने मशीन पार्ट्स में डाले ऑयल्स, दीज आर लिक्विड्स. फिर हमने देखा कि हमने बाइसाइकिल में डाला ग्रीस, दैट इज़ द सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड कह सकते हो आप. देन कैरम के ऊपर हमने डाला टेल्कम पाउडर. नाउ वन मोर लुब्रिकेंट इज देयर, दैट इज एयर कुशन. अब एयर कुशंस का यूज़ होते हैं बच्चे. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ एयर रिड्यूसेस फ्रिक्शन. ठीक है. इसको हम हाउ वी कैन यूज़ एयर फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. इसमें भी हमें देखना पड़ेगा. देखो एयर कुशंस में क्या होता है, जो जैसे आपके बाइसाइकिल के अंदर भी टायर्स होते हैं, व्हील्स होते हैं, गाड़ी के, बाइक के, सभी के उनके अंदर एयर भरी हुई होती है ना. वो भी कुशंस का काम करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम लगता है. अब देखो कंप्रेस एंड कंप्रेस एयर को कंप्रेस करके उसके अंदर भर देते हैं. एंड प्यूरिफाइड एयर प्रोवाइड्स एन इलास्टिक it provides an elastic cushion between the moving parts. दो मूविंग पार्ट्स के बीच में इलास्टिक कुशन की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो मूविंग पार्ट्स इजीली चल सकते हैं. Then it helps in preventing dust and dirt from collecting on the moving parts like hovercraft. अब ये एडवांटेज है एयर का, एयर यूज़ करने का. कैसे? देखो आप ग्रीस लगाओगे, आप ऑयल लगाओगे, दोनों ही डस्ट पकड़ते हैं, क्योंकि कोई भी मिट्टी, कोई भी डर्ट, कुछ भी होगा वो उसके साथ आके चिपक जाएगा. ठीक है. डर्ट एंड डस्ट एयर पे तो चिपक नहीं सकते ना. अब जब वो एयर पे नहीं चिपक सकते, देन क्या होता है, उस मूविंग पार्ट्स के साथ वो मूविंग पार्ट्स इजीली चलते रहते हैं. एंड it helps in, therefore we can say that air cushions help in preventing dust and dirt from collecting on moving parts. अब ये यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज इन होवरक्राफ्ट. दिस इज़ द होवरक्राफ्ट. इस पे आई होप सम ऑफ यू हैव एंजॉयड दिस ऑल्सो. ओके, अगर इसको एंजॉय नहीं किया होगा तो आपने जो आपके जैसे वाटर पार्क होता है या कुछ ऐसे आप जाते हो, ट्रिप पे जाते हो, तो स्पेशली वहाँ पे अम्यूजिंग पार्क्स जो होते हैं उनमें जो कार आप चलाते हो, वो कार में जो कार होती है ना जिससे हम टक्कर मारते हैं, जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं जो ऊपर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क से चलती हैं, वो उनमें भी होवरक्राफ्ट होता है. ये पानी पे चलने वाला होवरक्राफ्ट है. इसमें देखो नीचे एयर कुशन, एयर भरी हुई है इस सब्सटेंस में, सरफेस में. ठीक है. एयर बनने से वो क्या होता है कि जितना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है वो सब्सटेंस स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि वो रबर या प्लास्टिक ही होता है एक तरीके का. रबर या प्लास्टिक वो इतना ज़्यादा अगर फूल जाएगा, जैसे रबर बलून फूलता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से स्मूथ हो जाएगा और वो दूसरे सरफेस के ऊपर इजीली वर्कआउट कर पाएगा एंड देयर विल बी वेरी लेस फ्रिक्शन. ठीक है बच्चे. This is the important topic of hovercraft that is there in your book on the page number 98. Do you know में hovercraft की definition दी हुई है that hovercraft is a vehicle which can travel on both land and water without much friction. It moves on a cushion of air
प्रोवाइडेड बाय पावरफुल पंप्स, पंप से उसमें एयर भरी जाती है, ठीक है. सो इट ऑल्सो दिस compressed and purified air is also acting like a lubricant and it provides an elastic cushion between the moving parts. और इलास्टिक क्वेश्चन बन जाता है, सो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑल्सो, ठीक है बच्चे. सो दिस वॉज द होवरक्राफ्ट टॉपिक. दिस ACV इज ऑल्सो एयर क्वेश्चन व्हीकल्स, ठीक है. दिस इज वन टाइप ऑफ दैट. ओके बेटा. देन वी आर कमिंग टू बॉल बियरिंग्स. बॉल बियरिंग्स में रोलर्स होते हैं, दो सर्फेसेस के बीच में बॉल्स होती हैं, बहुत छोटी छोटी मेटल की बनी हुई, ठीक है. वो मूव करती हैं, वो मूव कर रही हैं. वो मूव कैसे कर रही है? वो रोल कर रही हैं, जस्ट अपनी प्लेस पे खड़ी खड़ी वो रोल कर रही हैं. तो रोल करने से क्या होता है? दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इस वजह से हम उसको डायरेक्ट दो सर्फेसेस को स्लाइड नहीं करवा रहे हैं, हम उनके बीच में रोलर्स लगा देते हैं जिससे रोल करते हैं. तो दो सर्फेसेस आपस में रब डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, रोलर्स के थ्रू रब कर रहे हैं. तो ये हमने रोलिंग फ्रिक्शन के नीचे देखा था ना, उन बुक्स के नीचे हमने पेंसिल्स रखी थी, वो कितना इजीली चलने लग गया था, हमारा बिल्कुल फोर्स ही नहीं लग रहा था. सेम इज़ द केस हेयर. सो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा, ठीक है. ये भी ये आपके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स में, व्हीकल्स में, मशीन्स में काम आते हैं बॉल बियरिंग्स, जहाँ पे भी हमें एक सरफेस को दूसरे सरफेस के ऊपर चलाना है, ठीक है. शाफ्ट्स ऑफ मोटर्स, डायनमोज, एक्सल्स ऑफ व्हीकल्स, इन सभी में काम आता है ये. सो स्लाइडिंग हमने क्या किया हुआ है इसको, बॉल बियरिंग्स का सिंपल फंडा, सिंपल बेस, सिंपल कंसेप्ट इज दैट here we have replaced sliding by rolling. Okay, so this is the function of ball bearings. See, these are ball bearings. देखो एक नीचे वाला फंक्शन सरफेस है, उसके बीच में एक सरफेस है जिसके अंदर बॉल्स अटैच है, और वो इतनी इस तरीके से अटैच है कि वो बीड्स की तरह घूम सकती हैं, जैसे माला में मोती पिरोए होते हैं वैसे ही, ठीक है. सो अलग अलग तरीके की बॉल बियरिंग्स आती हैं. देखो इसमें ऑल्टरनेटिवली दो लगी हुई हैं, एक इधर, एक राइट, एक लेफ्ट, एक राइट, एक लेफ्ट, थर्ड पिक्चर में, ठीक है. और इसमें फर्स्ट पिक्चर में एक एक सिंगल लगी हुई है. अब सेकंड आप देख रहे हो कि एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद लगी हुई है. सो दीज आर द बॉल बियरिंग्स. नीचे वाले सरफेस को, नीचे वाली ये रिंग जो है, इसको ऑन द होल हमें इसके ऊपर क्या कराना है? स्लाइड कराना है. तो these are done by these balls. Okay, then these are the areas where these ball bearings are being used, ठीक है. ये व्हीकल्स की एक्सल्स में एंड मूविंग पार्ट्स ऑफ द एरोप्लेन्स, देन डायनमोज, जनरेटर्स, दे आर ऑल्सो मूविंग ना. सो हेयर द रोलिंग फ्रिक्शन इज बीइंग used. Okay, then you have to read up to page number 99. Then fluid friction will be there in our next class, the last topic of the chapter. So you have to prepare this methods of increasing friction and methods of reducing friction. बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन पेपर में 90% आता है किसी भी फॉर्म में, चाहे तो एप्लीकेशन बेस्ड आ जाएगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द एक्सेल ऑफ द बाइसाइकिल, ठीक है, क्या यूज़ हो रहा है रिड्यूस फ्रिक्शन करने के लिए, या अगर आप फोर्स फील कर रहे हो पैडलिंग में, देन व्हाट विल यू हैव टू डू, ठीक है. ऐसे तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. या सिंपल पूछा जाएगा, टेल अस द मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन. या ये पूछा जाएगा, वाई स्पोर्ट्समैन एंड प्लेयर्स यूज स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर्ट्स शूज़. ओके. या ये पूछा जाएगा, वाई या हाउ द कबड्डी प्लेयर्स यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज द फ्रिक्शन. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं. सो do learn these before learning. You have to understand these well. Okay, and now your homework is to write 5 areas where you have to use the lubricants for
reducing friction, and the 5 areas other than book. माइंड इट अदर देन बुक, जहाँ पे आपको इंक्रीज करना पड़े फ्रिक्शन. इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के 5 एरियाज एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्शन के 5 एरियाज. Okay, now this is the your homework, and you all have to do in your internal notebook. Okay, thank you.